हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो चित्रकला के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आप लोगों को जो पेपर दे रहा हूं ना, ये आपके जो कुछ घंटों बाद आपका पेपर है उसमें ये जो क्वेश्चंस है वो 100% आएगा और ये लास्ट पेपर है। ठीक है, यही पेपर आप पढ़ के चले जाओ, मैं कहता हूं कि आप चित्रकला में 95% लाओगे। ये आपको मैं लास्ट पेपर दे रहा हूं, ये पेपर पढ़ के जाओ, चित्रकला में 95% लाओगे। बहुत वायरल पेपर है, ये समझो कि पेपर लीक है। मतलब ये जो है पेपर लीक है, ठीक है, लीक पेपर है। बस जितना बता रहे उतना समझ लो, इससे बाहर आपकी यूपी बोर्ड में कुछ भी नहीं आएगा जो चित्रकला का पेपर है। इसमें जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा वो पूरा समझ लेना, साथ में आपको पूरा फिगर भी समझाऊंगा, आपको बोर्ड एग्जाम में क्या क्या बनाना है सब कुछ आपको समझाएंगे। ठीक है, इसी वीडियो में बस 3 से 4 मैं आपको 3 से 4 फिगर समझाऊंगा, 3 से 4, और वही 3 से 4 अगर आपने पढ़ लिया ना भाई, चित्रकला में आपका 100% पूरा नंबर आ जाएगा। चित्रकला का जितने भी MCQ है वो भी समझाएंगे, जितना फिगर बनाना है वो भी समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट अगर चित्रकला में कुछ नहीं जानता फिर भी वो 70 में 70 करके आएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। और आप लोग चित्रकला के पेपर में धुआं धुआं उड़ा दो, एक भी नंबर नहीं छोड़ के आओ। क्लास 10 चित्रकला का वायरल पेपर 2025 बोर्ड के लिए देखो, समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट आप पेपर को पढ़ो ध्यान से, 3 घंटे सॉल्व करो। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। नोट प्रारंभ की 15 मिनट पश्चाती को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, निर्देश देखो। पहला, अपना अंक क्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज में अंकों एवं शब्दों में केंद्र व्यापक की हस्ताक्षर मोहर युक्त आपको प्रश्न पत्र लगवा के कक्ष निरीक्षक के पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर कराइए। ठीक है, प्रश्न पत्र का खा गा तीनों उपखंड में आपको तीनों खंड करना अनिवार्य है। तो ये वायरल पेपर आप समझ कर जाओ भाई, पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे, एक भी नंबर नहीं छोड़ के आओगे। मैं कहता हूं धुआं धुआं उड़ा दोगे। अगर एक भी नंबर छूट गया ना, चैनल डिलीट कर देंगे। यहीं से सारा क्वेश्चन आएगा। ये वायरल पेपर है, आप यहीं से टॉपर भी बन सकते हो भाई। ठीक है, टॉपर भी बन सकते हो। आपका जो चित्रकला है, इसमें खंड का देखो, इसमें क्या रहेगा, इस खंड में आलेखन कला जो है, आलेखन कला तथा जो प्रावैधिक कला है, इसके प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसमें से आपको 20 प्रश्न का उत्तर देना है। और आपके द्वारा आलेखन कला अथवा चित्रकला में जिस भाग का चयन आपको हो उसे आप OMR शीट में भरे। जो आपको करना है, चाहे आपका चित्रकला में आपका, चाहे आपका आलेखन करना हो या प्रावैधिक कला, जो भी करना है उसका आप चयन करो और उसमें आप भर दो। अब हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे आलेखन कला, प्रावैधिक कला, वही 20 में 20 तैयार कर लो। आपका 100% यही पेपर में आएगा, बस तैयार कर लेना, जितना बता रहे उतना तैयार कर लेना। 20 में 20 अंक आप लाओगे। ठीक है, चित्रकला में 20 में 20। सबसे पहले हम लोग OMR जो आपका आता है MCQ करेंगे। देखो, एक एक क्वेश्चन को समझना, थोड़ा जल्दी जल्दी समझेंगे। पेपर आपका बिल्कुल नजदीक है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। पहला, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प है, एक विकल्प सही है, उसको आपको देखो, जैसे OMR सेट में पहला क्वेश्चन है, उसके 4 विकल्प रहेंगे, ABCD। अब इसमें से जो आपका सही है उसको आप काला कर देना, लाइक जगह आपका A वाला सही है, इसको आप काला कर देना बस। देखो, मुख्य रंग कितने होते हैं? 3, 2, 5, 7। तो मुख्य रंग हमारे 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। इसमें से शीतल या ठंडा रंग कौन सा है? तो हरा जो है वो शीतल व ठंडा रंग है, हरा। ऑप्शन नंबर A सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है? लाल, नीला, हरा, धानी। तो लाल जो है वो एक गर्म रंग है, लाल। ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। ओस्टवाल चक्र में 8 रंग होते हैं। कौन कौन से? पीला, नारंगी, लाल, बैगनी एंड गहरा हरा, आसमानी, नीला, धानी। ठीक है, निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला। लाल, पीला, नीला आपका प्राथमिक है, केवल नारंगी यहाँ द्वितीय रंग है। तटस्थ रंग कौन सा है? सफेद और काला। 6 में 6 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, जितना बता रहे हैं वो समझ लो। आपका 7वां है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? प्राथमिक अथवा मुख्य रंग हरा, आसमानी, पीला, पीला, नीला एंड पीला। तो हमारा लाल, नीला, पीला वाला है, बी वाला ऑप्शन, लाल, नीला, पीला। कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है? जल रंग या वाटर रंग। ठीक है, सफेद रंग का विरोधी रंग काला है। सफेद रंग का विरोधी रंग क्या है? काला। काला का सफेद। लाल रंग जो है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर बैगनी बनेगा, बैगनी रंग। अगर आपने लाल रंग में नीला रंग मिला दिया तो बैगनी रंग बनेगा, याद रखना। पीले रंग में लाल रंग मिलाने से नारंगी रंग। 11 में 11 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। ये लास्ट पेपर दे रहा हूं
और ये लास्ट पेपर आप चित्रकला का समझ लो 70 में 70 करके आओगे, गारंटी है, ठीक है, गारंटी है, करके आओगे भाई, कमेंट करना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आता भी है बोर्ड एग्जाम में लगभग 60 से 70%, वो भी कमेंट करते हैं सर नहीं आया। भाई कुछ तो शर्म करो, हैं? इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, दिन रात एक करते हैं, फिर भी आप लोग डिमोटिवेट कर देते हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत किए हो पूरे साल तो आएगा, एक दो वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये चित्रकला का जो मैं पेपर दे रहा हूं ये तो 100% आएगा, ये मैं कह सकता हूं कि यही पेपर देख के चले गए, यही पेपर, केवल यही पेपर देख के चले जाओ, बहुत अच्छा नंबर आएगा। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग हमारे 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। द्वितीयक रंग 3 होते हैं, ठीक है। अगला, पीले रंग का विरोधी रंग क्या है? नीला। पीले का विरोधी रंग नीला है, क्या है? नीला। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 7, 8, 9, 10, तो 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कला शब्द का भाषा, तो कला जो संस्कृत भाषा से लिया गया, किस भाषा से? संस्कृत भाषा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो 2V से बनाई गई रेखा, 2V से बनाई गई रेखा जो होता है अधिक काली होती है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक हल्की होती है? 2H से बनाई गई रेखा अधिक हल्की होती है, 2H। फूल और फली, फूल और कली के बाह्य रेखाओं को के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करेंगे? जितना कम नंबर हो, 7 का नहीं, 6 का नहीं, 4 का नहीं, 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। और छत का केंद्र को आलेखित करने के लिए केंद्रीय आलेखन। ये मैंने आपको बहुत कम समय में 5 से 6 मिनट में 20 में 20 ऑब्जेक्टिव समझा दिया, और जो मैंने बताया ये 100% आएगा। आप लोग जाना चित्रकला के पेपर में छाप के आना, एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर मत आना, यही क्वेश्चन आप तैयार कर लो कल के पेपर के लिए। मैं कहता हूं 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा चित्रकला में, ठीक है। बस तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। अब आता है प्रावैधिक कला। प्रावैधिक कला में भी 20 में 20 ऑब्जेक्टिव। दो देखो, आपको आलेखन कला, चाहे आप आलेखन का ऑब्जेक्टिव करो या प्रावैधिक का, दोनों में से कोई एक आपको करना है, ठीक है। तो आपको अगर प्रावैधिक आसान लगता है तो प्रावैधिक करना, आलेखन अलग आसान लगता है आलेखन। लेकिन वैसे बहुविकल्पीय इसीलिए कहा जाता है 15 मिनट ध्यान से पढ़ लो, जज कर लो कौन सा आपको ज्यादा आता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के कितने अंश का कोण? समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो 60 + 60 + 60, तीनों का 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री यानी कि 60 डिग्री का होगा एक कोण। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? ये पूरा आपका एक गोला संपूर्ण होता है, और ये 90, ये 90, ये 90, 9 चौक 36, 360 डिग्री को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। समकोण, समकोण ये देखो 90 डिग्री ना, तो समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ए वाला ऑप्शन सही है। वर्ग के प्रत्येक कितने अंश का होता है? वर्ग में एक 90 डिग्री का होता है। देखो ये वर्ग है, चारों भुजा बराबर, तो इसमें ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये नहीं, तो प्रत्येक 90 डिग्री का। एक वर्ग का आंतरिक योग होता है, एक वर्ग मतलब ये तो आयत हो, वो हो गया ये वर्ग, इसमें 4 कोण 90 90, तो 9 चौक 36, 360 अंश का होगा। कौन से अंश से बनाएगी? 2V, अधिक काली होगी 2V, बी से ब्राइटनेस, जितना ब्राइटनेस उतना काला। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है। मापनी से, मापनी जो होता है उसमें बड़े मुख्य भाग लिखा, पहले क्या लिखा जाता है? मापनी में 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो सबसे पहले 0 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 0 से शुरुआत होता है, 0 से, याद रखना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। कितने? 100 सेंटीमीटर। वृत्त की आकार, वृत्त ऐसे होता है, तो ये होता है वृत्त, गोला, ये हो गया वृत्त, ठीक है। इसमें से कौन सा आयताकार है? आयत ये है। इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, ये भुजा और ये भुजा, जिसे कहते हैं आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा त्रिभुजाकार है? ये त्रिभुज तो सभी को पता है ऐसे होता है, ठीक है, त्रिभुजाकार है। तो 12 में 12 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, ठीक है। 13 नंबर ऑब्जेक्टिव, रेखा किसे कहते हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। तो बीच की दूरी क्या होती है? रेखा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु। निम्नलिखित में से अधिक कोण, अधिक कोण जो होता है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, ए वाला ऑप्शन सही है। समबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजा बराबर होगी। समबाहु मतलब समान भुज, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा,
समान भुजा। 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं? 180 डिग्री कोण, ये 180 डिग्री है और इसको हम लोग ऐसे 180 डिग्री है और इसको हम लोग कहते हैं सरल कोण या ऋजुरेखीय कोण। ए वाला ऑप्शन सही है। वर्ग किसे कहते हैं? जिनकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो। 1 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर? तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो 2h से बताया गया था, लेकिन h 1h यहाँ होगा, 1h, क्योंकि यहाँ 2h से भी छोटा है 1h, ठीक है, तो NH हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 20 ऑब्जेक्टिव प्रावैधिक कला का। तो अगर आपको जो भी आसान लगता है, चाहे आपको प्रावैधिक कला या फिर आप लोगों का जो आलेखन, दो ही ऑप्शन होते हैं, एक तो आलेखन होता है और एक होता है प्रावैधिक कला, आलेखन। दोनों में आपको जो भी आसान लगे वो कर लेना। 20 ऑब्जेक्टिव इसमें भी आएगा, 20 ऑब्जेक्टिव इसमें भी आएगा, जो आसान लगे वो कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं खंड खा। इसमें आपको चित्र बनाना है। 20 तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, फिर खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन कला और प्रावैधिक कला में से कोई एक करना है। देखो, चाहे आप ये करोगे 30 नंबर का रहेगा, चाहे आप आलेखन करोगे 30 नंबर का, चाहे आप प्रावैधिक कला करोगे 30 नंबर। ये पेपर जो मैं दिखा रहा हूं ना, लास्ट पेपर है, इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस जाओ पेपर में छाप देना, ठीक है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण, देखो दिए गए ड्राइंग शीट में 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्य उदय का चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाता हुआ किसान का चित्र, आकाश में कुछ पंछी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती हुई गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंग का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय इन बातों का ध्यान रखें। जैसे आपका सही संरचना परिक्षेप का 10 नंबर मिलेगा, 10 अंक, ठीक है। संयोजन का आपको 5 अंक मिलेगा। सुसंगत अच्छे रंग का प्रयोग करोगे 10 नंबर, आकर्षक रहेगा तो 5 नंबर। तो 5 5 10 यानी कि 30 अंक आपका यही मिल जाएगा। आ जाओ, सबसे पहले मैं ये समझा देता हूं। अभी आलेखन, देखो आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण और आलेखन और प्रावैधिक कला, इन तीनों में से कोई एक ही करना है। तो ये देखो हमारे पास है, सबसे पहले प्रावैधिक कला हम लोग समझेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण। देखो मैंने एक, ये 18 सेंटीमीटर है, ये 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। 18 × 22 में बनाना था, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बनाया है, एक ये घर बनाया है बढ़िया सा, ठीक है। एक झोपड़ी इसी के बगल बना दिया है। सेम ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग भी बनाओ, ठीक है। ये मैंने खेत में जाता हुआ किसान बना दिया है, एक औरत बना दिया है, एक मंदिर छोटा सा बना दिया है, एक गाय बना दिया है चरता हुआ, एक औरत जो है वो कुएं से पानी भर रही है, एक सड़क बना दिया है। तो ऐसे अगर आप चित्र बना दोगे, मैं कहता हूं 30 में 30 नंबर आप लाओगे। 30 में 30 नंबर, एक भी नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में कटेगा नहीं, ठीक है। ऐसा सेम आप लोग बनाओ, एक पेड़ वगैरह बना लेना। अगर आपको 30 में 30 नंबर चाहिए तो ऐसे जल्दी से फिगर बना लो, 1 2 पेड़ बना देना। पेड़ बनाना बहुत आसान होता है, नहीं जानते हो पेड़ बनाना तो हम आप लोगों को बता सकते हैं। ऐसे लो, छोटा छोटा बनाना है। शैडो वगैरह आप लोग कर सकते हो भाई, आपके पास पेंसिल रहेगा, इरेजर रहेगा, ये ऐसे पेड़ बनेगा। झोपड़ी अगर आपको बनाना है, थोड़ा ऐसे झोपड़ी भी बना सकते हो, जैसे बुक में देख के बनाना, ठीक है। रोड ऐसे बना देना,
ऐसे रोड बना देना, ठीक है। तो ये आप लोग पूरा जाओ बनाओ, सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 30 अंक देखा जाएगा, 30 में 30 अंक। अब अगर ये नहीं आता तो मैं सबसे आसान बता देता हूं, वो बना लेना, ये अथवा आलेखन जो मैंने खुद बनाया था, 89 अंक मिला था मुझे आर्ट में, ठीक है। रूल नंबर है 28 देता 420, हमारा श्रवण गोस्वामी नाम लिख कर आएगा, जाओ चेक कर लो। दिए गए ड्राइंग शीट में 16x12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे की एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियां, पत्तियां सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो, रंग का उत्तम प्रयोग हो। आलेखन में कम से कम 3 जल रंगों का प्रयोग, कम से कम 3 का प्रयोग करना है, और भी कर सकते हो बट कम से कम 3 निम्न बिंदुओं पर ध्यान रखो। देखो, इकाई की मौलिकता 10 नंबर, लयबद्ध रेखांकन 5 नंबर, उत्तम जल रंगों का प्रयोग एंड आकर्षक, ये भी 5 नंबर, ठीक है। अब इसको आप देखो, मैं आपको 2 फिगर दिखाता हूं इसके लिए। ये देखो, भारतीय पुष्प पत्ती कली, देखो एक गोला बनाना है ऐसे, और इसमें आप लोग बढ़िया से ऐसे 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 बढ़िया से कमल बना दो बढ़िया, ठीक है। ऐसा पूरा कमल छाप दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कमल बना दो, ये कमल बनाओगे 30 में 30 नंबर मिलेगा। ये सबसे आसान है। अगर आपको कमल बनाना नहीं आता तो चमेली बना सकते हो, ये मोर के साथ। देखो 3 चीजें आएगा, चाहे मछली आए या मोर आए या बत्तख आए। तो अगर मोर आए तो ऐसे बना देना, और अगर मछली आए तो ऐसे बना देना, ठीक है। बत्तख आए तो ऐसे बना देना। एक कोई आएगा भाई, मछली ज्यादा आता है, ठीक है, आसान भी होता है मछली बनाना, तो ये, ठीक है। ये 30 अंक आपका पक्का कर देगा। अब जो बच्चे को ड्राइंग नहीं आता, बिल्कुल भी मैथ में तेज है, तो अथवा लगाओ प्रावैधिक कला कर सकते हो। देखो 5 प्रश्न में से कोई 3 प्रश्न करना है, एक प्रश्न 10 अंक का, 3 प्रश्न 30 अंक का, ये भी हो जाएगा। रचना के निर्दिष्ट रेखाओं का रचनात्मक और रचना के रचनात्मक ना मिटाएं, और रफ कार्य सहित आपको उसको रफ कार्य को भी साथ में बांध देना है उसके। देखो पहला, 2 असामान्य वृत्त और काखा अनुवृत्त बाहरी उभयनिष्ठ जो है उभयनिष्ठ रेखाएं स्पर्श रेखाओं कहती है, और एक त्रिभुज जिनकी क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अंतर्गत एक वृत्त की रचना करो। या फिर एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसमें आपका कोण जो है 50 डिग्री का हो, इनके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना करो। चौथा है, किसी चतुर्भुज का खा घा क्षेत्रफल के आपको रचना कीजिए, या फिर ये वाला। तो 5 में से कोई 3 प्रश्न करना है, 3 क्वेश्चन आपको 10 नंबर यानी कि 30 नंबर देकर जाएगा। तो ये आप कर सकते हो, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, थोड़ा सा अपना एक्सपर्ट लगाते हो, तो देखो मैं तो कहता हूं यही वाला करो यार, 30 नंबर आपको ये आसान होता है, भारतीय पुष्प पत्ती कली आप तुरंत कर सकते हो। अब एक आता है स्मृति चित्रण। देखो आपको 20 नंबर ऑब्जेक्टिव का यहीं से आएगा, 30 नंबर आप भारतीय पुष्प पत्ती, और 20 नंबर आपका आएगा जो आलेखन ये वाला बता स्मृति चित्रण। बहुत आसान होता है, सब कुछ बनाने सिखाएंगे। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, दोनों में आपका अनिवार्य है, 10 नंबर एक का मिलेगा प्लस 10 नंबर एक का मिलेगा, 20 नंबर। और ऑप्शन बहुत है, जो आता है वो बनाओ। निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण को पेंसिल से 15 सेंटीमीटर से कम बनाओ। पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, या पत्तियों सहित आपको गाजर। देखो मूली वगैरह तो बहुत ज्यादा आसान होता है, ऐसे बनाओ। शैडो करना, बस मूली यही तो है। देखो पत्तियों सहित आम तो आएगा, जो बोर्ड एग्जाम है वो 100% पत्तियों सहित आम आएगा, तो ये भाई तैयार कर लो। एक आम बनाओ, ये 2 पत्ती लगा सकते हो ऐसे, और एक भी पत्ती लगा सकते हो। ये सब 100% वाले क्वेश्चन है, आम तो हर बार आता है, तो ये बना लेना, 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और बस एक तो आपको बनाना है, 10 नंबर ये मिल जाएगा। 10 नंबर के लिए आप दूसरा वाला चेक कर सकते हो, क्या
निम्नलिखित पर ध्यान रखना, ये सब ध्यान रखना 10 नंबर। इस पे आप किसी एक स्मृति चित्रण 15, सुराही, खुला छाता या कफ और प्लेट या फिर आपका जग, तो कोई एक आप बना लो जो आपको सरल लगे, आसान लगे वो। तो हमें तो सबसे आसान सुराही ही लगता है। देखो सुराही के लिए अब इनका मुंह बनाओ ऐसे, और ऐसे 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 बहुत लंबा है, ये इतना तो कर ही सकते हो। फिर ये फूल अगर ना बना पाओ तो ऐसे ये करने के बाद आप यहाँ ऐसे डिजाइन बना लेना। अगर वो ना कर पाओ फूल, ये डिजाइन बना देना, बहुत अच्छा लगेगा उससे ज्यादा जो मैंने पहले से बना रखा है ये। तो ये भी डिजाइन बना सकते हो, अगर ये भी आसान है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे 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 ऐसे, बस ऐसे जहां जहां ऐसे जगह है ऐसे ऐसे मिला लो, ऐसे कर दो बस, ठीक है। तो ये सुराही बना सकते हो, 10 नंबर, 10 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएगा। तो ये हो गया। ये दो बातों पे ध्यान रखो भाई, रेखा का एक सही नाप होना चाहिए। अथवा, अब इतना तो है भाई, जो नहीं जानते ये कर सकते हो। चित्रकला, भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं लिखिए 10 नंबर। अथवा अजंता की गुफाओं के बारे में लिखो। अथवा भारतीय चित्रकला के रंगों का महत्व बताओ। ये आपको कोई एक करना है, तीनों में से कोई एक करना है 10 मार्क्स के लिए। अब यहाँ आपको 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में रहेगा। इन धनुष में कितने रंग होते हैं? 7, सभी को पता है। ऐसे आपको ये 5 रंग दिया जाएगा, 5 ऑब्जेक्टिव, लास्ट में आपसे 5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ जो मैं आप लोगों को दे दूंगा अपने चैनल पर, अपने इंस्टाग्राम, सॉरी अपने जो टेलीग्राम चैनल सरमन लेक्चर ऑफिशियल, जल्दी से जाओ यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ये सारे का बनाना वगैरह सब कुछ। और वहां मैं आपको 4 बजे अपने वहां पर भी दूंगा, यूट्यूब पर भी 4 बजे वायरल पेपर एक देने वाला हूं। 4 बजे सुबह तैयार रहना, वायरल पेपर आएगा। एक वायरल पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पे सरमन लेक्चर ऑफिशियल पे, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड करको। और पहले आप जब उसको ज्वाइन करोगे तभी आपका डाउनलोड होगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लो, मतलब ज्वाइन कर लो, फिर आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, वहां आपका 10th 12th 11th सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आएगा, रिजल्ट कब आएगा सब कुछ न्यूज आता रहेगा वहां, रिजल्ट का सब कुछ, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये मैंने आपको दिखा दिया भाई वायरल पेपर यूपी बोर्ड का चित्रकला का, और यही वायरल पेपर है जो आपके यूपी बोर्ड में आएगा। सारा फिगर भी मैंने आपको समझा दिया और सारा ऑब्जेक्टिव भी समझा दिया। टाइम कम है, आप लोग पढ़ाई करते रहो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ते रहो। चित्रकला में ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा और देख लेना, ठीक है। मैंने आप जितना समझाया वहां से आपका 18 नंबर तो बन जाएगा, बट 2 नंबर के लिए आप थोड़ा और देख लेना। चलो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।